हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करने के बाद ना डिस्कार्ड करने के बजाय अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ा कर ना इन्हीं चीज़ों को अगर हम रिसाइकल करके अपने किचन को ना हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बस इसके लिए ना हमें थोड़ी सी अटेंशन और अकल की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में ना इन यूज़ चीज़ों को रीयूज़ करके अपने यूज़फुल वे में लाकर बहुत मज़ेदार टिप्स शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे ना ये एक मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ था। ये मेरे पास लिक्विड जो किचन के लिए मैं लेकर आई थी। साथ ही साथ क्या था, इसका बॉक्स अब मैं वेस्ट करने के बजाय ना किचन नैपकिन्स इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। समटाइम्स क्या होता है कि बेशक गेस्ट वगैरह के लिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, वाइट कलर की नैपकिन्स का यूज़ करती हूँ, बट ये जितनी भी नैपकिन्स हैं ना ये मेरे आम घर की यूज़ की हैं। तो अगर मैं इनको इसी तरह रख दूँ ना अपने कैबिनेट ड्रॉर्स के अंदर तो इनका बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। एक निकालो ना तो सारी गिरती चली जाती हैं। तो अगर इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर डालकर मैं इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी ना तो सिंपल ये देखें आराम से एक इसमें से निकल भी आएगी और बाकी जो है ना उनकी तय ख़राब ही नहीं होगी। तो सिंपल इसके अंदर मैंने ऑर्गेनाइज़ किया और इसको अपने अच्छे से करके ड्रॉ के अंदर रख दिया। तो ये देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ ये इस तरह के बैग्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ब्रांड्स वगैरह के भी होते हैं। सिंपल अगर हम KFC खाते हैं उसका बैग भी होता है या इस तरह के भी हो सकते हैं। तो इनको भी मैं जो है फेंकूँगी नहीं, इनका भी मैं इस्तेमाल करूँगी। सिंपल हमारे घर में कुछ ऐसे मसाला जात होते हैं ना जिनका हम यूज़ बहुत ज़्यादा कम करते हैं। जैसे ये मेरे घर में आ गई है लाल देगी मिर्च। ये मेरे घर बहुत कम इस्तेमाल होती है, कोई साल में एक दफ़ा ही इस्तेमाल हुई थी ये, बट ये इसी तरह पड़ी हुई थी। उसके अलावा भी बहुत थोड़े थोड़े मसाले थे जो इसके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे। कुछ दालें थी बची हुई थोड़ी थोड़ी जो पड़ी हुई थी, वो मैंने इन बॉक्सेस के अंदर रख दी थी। तो यहाँ पे जो है इनके अंदर डाल के इनको भी मैंने इस ड्रॉ के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि ये दराज कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गया, बिल्कुल मैस भी नहीं हुआ, रखी हुई भी अच्छी लग रही है। देन अगली टिप जो है ना मेरी इस तरह से स्पून्स को लेकर है। हमारे यहाँ जो घर में हमारा ड्रॉ होता है ना स्पून्स वाला, वो अक्सर मैसी ही रहता है अगर इस तरह से उसके अंदर सारे स्पून्स हम लोग रखते हैं। तो यहाँ मैं इन स्पून्स को निकाल के आज आपको ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका बताऊँगी, वो भी घर में मौजूद वेस्ट चीज़ों से। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है ना इस तरह से शीट बिछाई हुई है। शीट बिछाने के बाद इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद जी मेरे पास काफ़ी सारे मोल्ड्स पड़े हुए थे, बेकिंग मोल्ड्स जो मेरे इस्तेमाल में नहीं थे। यहाँ पे ये 3 साइज़ के मैंने मोल्ड ले लिए थे क्योंकि इनके अंदर मैं बेक नहीं करती, थोड़े से ख़राब हो चुके थे। मैंने सोचा इनको फेंकने के बजाय क्यों ना इसके अंदर मैं स्पून्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो ये देखें तमाम स्पून्स को मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था और रखे हुए भी अच्छे लग रहे थे और ढूंढना भी मेरे लिए आसान था। तो इस तरह के अगर आपके घर में भी कोई वेस्ट आइटम्स हैं ना जिनको आप लोग फेंकना चाहते हैं तो एक दफ़ा अपने दिमाग चलाकर उसको लाजमी सोचें कि हम इसको डिफरेंट तरीके से किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ये दराज कितने अच्छे तरीके से यूज़ हो चुका था और ये जो स्पून है ना ये इसमें नहीं आ रहा था तो मैंने इसको अलग से करके रख दिया था। तो ये भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया था। उसके अलावा हम सब के घरों में इस तरह का स्टैंड्स जो होती हैं इस तरह के ना भी हों लेकिन होते तो हैं ही ना, जिसके अंदर हम आलू प्याज और लहसुन रखते हैं। अगर हम उसको समटाइम्स थोड़ा टाइम ना भी देखें ना, उसको निगलेक्ट कर दें तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंद और चीज़ें इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसको मैंने थोड़े दिन जो है वो नहीं देखा तो इसकी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंद इकट्ठा होना शुरू हो गया था। बच्चे जो चीज़ देखते हैं ना मेरे इसके अंदर रखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ फाइनली इसको मैंने क्या किया, क्लीन कर लिया। सिंपल मैंने इसके ऊपर शीट बिछाई हुई है ये वाली। दरअसल ये शीट नहीं थी, मेरे पास पैकेट्स थे। मैंने दराज से कुछ ऑर्डर किया था, उसमें ये पैकेट्स आए थे तो उन पैकेट्स को मैंने फेंका नहीं, इस तरह से कट करके इसके ऊपर बिछा लिया। अब मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ, गीला कपड़ा लगाती हूँ तो ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इन तीनों में मैंने जो है ना ये शॉपर को ही मैंने बिछाया हुआ है। इन दोनों में तो ये पैकेट्स ही हैं, ऊपर मैंने एक पैकेट को कट करके वो बिछाया हुआ था। तो इसको मैंने अच्छे से कर लिया था क्लीन। और ये देखें सिंपल मैंने गीला कपड़ा लिया, उसको इस ड्रॉ को अच्छे से क्लीन कर लिया और ये देखें इसके ऊपर भी मैं कपड़ा लगाऊंगा ना, इसका मटेरियल बहुत अच्छा था। आप चाहें तो इसके ऊपर अखबार भी बिछा सकते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जितने भी प्याज थे उसको इसकी जगह पे रख दिया था और इसको साइड पे करके यहाँ पे इस जगह की क्लीनिंग कर ली थी। तो ये देखो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो चुका था। आप चाहें तो इसके ऊपर अखबार बिछा सकते हैं, ये जो हाकी कागज़ होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो सिंपल आप शॉपर को कटिंग करके वो भी इसके ऊपर अंदर बिछा सकते हैं। तो ये फाइनली बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका था। यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो फाइनली ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। अब मैं इसको उठा के रख दूँगी साइड पे और फिर मैंने की थी इसके साइड से सारी क्लीनिंग। तो ये देखें
अब मैंने यहाँ से इसको किए ब्रश लगा दिया था और देन सिंपल मैंने जो है ना यहाँ पे मोपिंग कर दी थी। तो ये एरिया बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका था। तो ये देखो, पिछले दिनों मेरा ये ब्रश भी टूट चुका था और एक बलून की मदद से मैंने इसको जोड़ा था, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और सिंपल मैंने यहाँ पे इसकी क्लीनिंग करने के बाद इस स्टैंड को वापस इसकी जगह पे रख दिया था। तो मुझसे काफ़ी दफ़ा आप सबने पूछा कि ये आपने ये स्टैंड कहाँ से बाय किया है। मैंने ये पंजाब कैश एंड कैरी से बाय किया था, 3000 का पूरा मैंने ये लिया था। बहुत बेस्ट है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा अक्सर औक़ात हम जब भी मार्केट जाते हैं ना ग्रॉसरी करने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ ले लूँ, क्योंकि जब मैं इकट्ठी और ज़्यादा चीज़ लेती हूँ ना तो उसमें बरकत होती है और वो मेरे 2 महीने आराम से निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता मुझे। तो मैं क्या करती हूँ कि जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं ना, उनको इस तरह से बास्केट में सामने ही रखती हूँ, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँ ना लेने के लिए ग्रॉसरी, तो वो चीज़ें मेरे सामने हो और मुझे पता चले कि मैं लिख लेती हूँ अक्सर औक़ात, या मैं एक नज़र देख लेती हूँ, फिर मुझे पता होता है कि ये चीज़ें मैंने नहीं बाय करनी। तो आप लोग भी जब भी ग्रॉसरी करने जाएँ तो हमेशा इस तरीके से पहले घर में चीज़ों को देखें और देन फिर ग्रॉसरी करने जाएँ। उसके अलावा जब भी हम अपने किचन का जो काउंटर टॉप होता है उसके ऊपर कोई वेजिटेबल्स या फिर प्याज को हम कट कर रहे होते हैं ना, अगर हम उसके छिलकों को इसी तरह मार्बल के ऊपर कट करें तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। बट अगर हम थोड़ी सी अकल लड़ाकर एक कोई भी शॉपर ले लें एक्स्ट्रा और इस तरह से आप उसको कैबिनेट के ऊपर लगा दें, और अगर लहसुन छील रहे हैं, प्याज छील रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी कट कर रहे हैं खड़े होकर किचन में, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सिंपल आपने उसको कट किया, इसके छिलका ऐसे उतारा और तमाम छिलकों को डायरेक्टली आप लोगों ने शॉपर में डाल दिया। तो यही छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जिनको हम लोग फ़ॉलो करके ना अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। तो ये थी आज की तमाम टिप्स, और सिंपल इसको लगाई गिरा और डाला फ़ौरन इसको डस्टबिन में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लास्ट में लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके, अगली वीडियो तक के लिए बस, अल्लाह हाफ़िज़।